हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेंसुरेशन फार्मूला रिवीजन के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने 2D को कंप्लीट कर लिया था। 2D में जितने भी फार्मूला थे वो सब हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग 3D को सीखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग 3D के फार्मूला को सीखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो 3D में जिसमें कि हम लोग घन को सबसे पहले सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए घन के बारे में सीखते हैं, यानी घन से रिलेटेड जितने भी फार्मूला होंगे वो मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए घन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आयतन के बारे में बात करते हैं। घन का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग पढ़े होंगे घन तो आपको पता होगा जो घन का आयतन क्या होता है। तो ये होता है भुजा क्यू, जिससे कि हम लोग भुजा को एक मानते हैं तो ए क्यू हो जाएगा। भुजा को हम लोग क्या मानते हैं तो ए मानते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यू। तो वो घन का आयतन क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सूत्र देखते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों एक ही होता है। चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, वो क्या हो जाएगा 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a²। अब हम तीसरा सूत्र देखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अब घन का विकर्ण देखते हैं। तो घन का जो विकर्ण होगा मेरे प्यारे दोस्तों √3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग घन का किनारा कहते हैं। किनारा यानी कि भुजा भी कह सकते हैं इसे, तो किनारा कहते हैं। तो किनारा बराबर फॉर्मूला होता है विकर्ण बटे √3। विकर्ण बटे √3। अगर ये फॉर्मूले आप लोग को याद रखते हैं तो आपको सारे प्रश्न एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग को चुटकियों में समझ में आ जाएगा और सारे प्रश्न अच्छे तरीके से बनने भी लगेंगे। क्या होता है घन का आयतन ए क्यू होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, घन का विकर्ण क्या होता है √3a होता है, और घन का किनारा विकर्ण बटे √3 होता है। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अभी नहीं, मतलब जब मैं आप लोग को नोट करने का समय दूंगा तब आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इसे 5 बार अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो गारंटी है आप लोग को क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। आप मेरे साथ ही पढ़ते चलिए तो आपको कहीं से कहीं घबराना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। अब घन हम लोग के बारे में सीख गए, घनाभ के बारे में। और यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला और है तो उसे भी सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये 4a² होता है। ये आपको याद रखना होगा। जो घन का आयतन ए क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का विकर्ण √3/3a और विकर्ण घन का किनारा बराबर विकर्ण बटे √3 और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से अब हम लोग घनाभ को सीखेंगे, घनाभ के फॉर्मूला के बारे में। आज मैं आप लोग को बेलन, गोला, अर्धगोला सारे के बारे में बताऊँगा। घनाभ CUBOID, कोविड में घनाभ होता है, ठीक है, क्यूबिड। अब यहाँ से देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, इससे सबसे पहले ये समझिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए, घनाभ जो होता है वो मेरा आयताकार होता है और घन जो होता है वो वर्गाकार होता है। तो वर्गाकार होने की वजह से इसमें क्या होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका लंबाई भी ए होता है, चौड़ाई भी ए होता है और ऊंचाई भी ए ही होता है, क्योंकि वर्गाकार होता है तो सारे भुजा तो बराबर होंगे, इसीलिए इसका आयतन क्या हो जाता है तो ए क्यू। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग घनाभ का आयतन का बात करें तो घनाभ में क्या होता है तो आयतन ये आयताकार होता है और आयताकार होने की वजह से इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होंगे। तो ऊंचाई होने पर ये तीनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इसका सूत्र LBH हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कह सकते हैं। अगर हम लोग आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों 2 × LB + BH + HL हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसका विकर्ण का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो घनाभ का विकर्ण जो होगा √L² + B² + H² हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको सीखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसे सीखना ही पड़ेगा आप लोग को। अब यहाँ से ये समझ गए होंगे तो आप लोग एक और फॉर्मूला यहाँ से नोट कर लीजिएगा, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। और यह आपके बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 × H, यानी 2 गुना ऊंचाई × L + B, यानी कि लंबाई जो चौड़ाई, 2 गुना ऊंचाई × लंबाई प्लस
चौड़ाई हो जाएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों घन का और घनाभ के जितने भी फॉर्मूले होंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इसे समझ सकते हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग बेलन के बारे में समझते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बेलन के सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर के बारे में समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेंडर के बारे में समझने से पहले इसके हम लोग आयतन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आयतन अगर हम बात करें सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन का बात करें, हम लोग जिक्र करें तो इसका आयतन जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों πr² होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें अगर हम लोग हाइट से मल्टीपल कर देंगे तो वो मेरा बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग शंकु का बात करें तो वृत्त के आयतन में 1/3h से हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो वो हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होता है। लेकिन अगर घन का बात करें और घनाभ का बात करें तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम ही होता है। अगर आप लोगों से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग 6AE² कहेंगे। लेकिन हाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को कभी कभी प्रश्न में कन्फ्यूजन करता है। तो अगर आप लोग को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4A² हो जाएगा। ठीक है, तो और कमरे का चार दीवार का क्षेत्रफल पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा। और कमरे को हम लोग एक प्रकार घनाभ भी कह सकते हैं क्योंकि कमरे जो होता है वो घनाभाकार ही होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2πRh। अब यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसका या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए 2πRh प्लस में एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो यहाँ से 2πr को अगर हम यहाँ से 2π यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक वृत्त ऊपर में होता है और एक वृत्त नीचे में होता है। तो यहाँ से यहाँ पे 2πr² होगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो 2πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बच जाएगा h और यहाँ बच जाएगा r। तो यहाँ से 2πr × r+h हो जाता है इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन से मात्र ये तीन ही सूत्र है, बेलन के आयतन, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसे आप लोग याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बेलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे 100% का गारंटी देता हूँ आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन आप लोग को आपको फॉर्मूला ही नहीं पता रहता है जिसकी वजह से आप लोग नहीं बना पाते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए आयतन πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh बेलन का। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2πr × r+h या h+r। तो यहाँ से बेलन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शंकु की बात करने वाले हैं। शंकु के इंग्लिश में कौन कहते हैं, CON। अब यहाँ से इसको समझिए। यहाँ से देखिए मेरे पास शंकु का आयतन, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था जो शंकु का जो आयतन होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम लोग 1/3h से गुना कर देते यानी 1/3πr², तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 1/3 से गुना कर दिया और h लगा दे तो 1/3πr²h, ये क्या हो जाएगा शंकु का आयतन। अब हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर मेरे प्यारे दोस्तों बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। इसमें ये l जो देखिए जहाँ r तो मेरा त्रिज्या हो जाता है और l जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ l जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ ये कैसे तिर्यक ऊंचाई हो जाता है। यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए ये शंकु है एक, ठीक है, ये क्या है, एक शंकु है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग इस प्रकार से एक शंकु को बनाते हैं तो ये इसका एक्चुअल ऊंचाई हो जाएगा, एक्चुअल हाइट हो जाएगा। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। और ये जो होता है वो होता है हमारा इसका तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल l क्या हो गया, ये रेखा हो गया l। तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभी आप लोग को यहाँ पे r दे दिया जाएगा, h दे दिया जाएगा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। तो वहाँ पे उस कंडीशन में आप लोग को l निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आप लोग को फॉर्मूला अभी बताऊँगा जो नीचे में क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। और यहाँ से अगर हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें अगर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए πr × r+l हो जाएगा, πr × r+l हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा πr × r+l हो जाएगा। यहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो जुड़ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या था, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl और एक वृत्त है तो इसको हम लोग πr² को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से πr जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, l+r बच जाएगा। तो यहाँ से πr × l+r इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से अगर बात करते हैं ये एच हो जाता है, ये पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, यानी कि आप लोग को समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से एक एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधा आर स्क्वायर, तो इसीलिए एल का मान एल का सूत्र क्या हो जाएगा, एल निकालने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एच निकालने के लिए हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से एक सेकंड देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा। हाँ चलिए, दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से आर का मान निकालने के लिए, तो आर का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आर का मान निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर में से हम लोग एच स्क्वायर को माइनस कर लेंगे और उसका अंदर रूट कर लेंगे, तो हमारा वो शंकु का आयतन निकल के, सॉरी शंकु का त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो आशा है इस पर मैं आप लोग को प्रश्न भी करवाऊँगा, फिलहाल अभी नहीं करवाऊँगा, बाद में करवाऊँगा, टाइम जब मिलेगा तो आप लोग को समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने 4 कंप्लीट कर लिए, घन को, घनाभ को, वेलन को और शंकु को। अब हम लोग गोला का बात करने वाले हैं, गोला को। तो चलिए हम लोग गोला के सीखते हैं, यानी कि गोला के आयतन, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सीखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो गोला का सबसे पहले हम लोग आयतन जानते हैं। तो यहाँ से गोला का आयतन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है गोला का आयतन। अब यहाँ से इसका हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, गोला का समान ही होता है। गोला का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4πr²। अगर आप लोग को गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4πr², और या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, गोला तो समझ में आ गया, अब हम लोग अर्धगोला को समझने वाले हैं, अर्धगोला, और ये आप लोग का लास्ट होगा। हम लोग इस पार्ट में अर्धगोला तक ही करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम लोग आप लोग को एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पहले मैं बताऊंगा आप लोग को, जो प्रिज्म होता क्या है, पिरामिड होता क्या है। अगर वो आप लोग समझेंगे, उसके बाद अगर आप लोग उस सूत्र को सीखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से अर्धगोला का बात करते हैं, तो अर्धगोला का आयतन मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2πr²। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, और अगर इसका हम लोग बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3πr²। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को अर्धगोला तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिए, और आप लोग इसको बार बार एक बार देखिए, बिना पढ़ने बिना मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बिना मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए मेहनत कीजिए और याद कीजिए। जब तक आप लोग इसको सीखिएगा नहीं, याद नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग को सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर याद कर लेते हैं तो आपको सारे प्रश्न बनेंगे। आप लोग को मेंसुरेशन से डर लगता होगा, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेते हैं और सवाल को पढ़ेंगे 1 से 2 बार, तो आप लोग को सारे सवाल बनेंगे। क्योंकि मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो एक अगर बात करें हम लोग तो सूत्र पे बेस्ड फॉर्मूले होते हैं। इसलिए आप लोग को सूत्र आपको पता नहीं होता है तो हमको कैसे याद है। आप ये सोचिए, जो हम भी तो आपको देखने में अभी कम उम्र के ही लगते होंगे, लेकिन आप सोचिए हमको कैसे याद है। तो हम भी बहुत बार इसको बताए हैं आप लोगों को, बहुत बार अपने होम ट्यूशन पे बताए हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लास में, तो हमको उस प्रकार से याद हो चुका है। तो आप लोग भी इसको मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग को भी याद हो जाए। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे 3D के फॉर्मूले आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग ने 2D का फॉर्मूला नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए और सीख लीजिए, समझने का प्रयास करिए। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के कंसेप्टों को सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।